बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू बुक मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.5 जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट of z plus 2 plus 3 iota is equal to 2 pi, then show that 3x is equal to 2y। ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है। 3x is equal to 2y। हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है? 2 पाई के इक्वल। जहां पे हमें z नजर आएगा फर्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट में और सेकंड वाले आर्ग्यूमेंट में, तो z की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा x प्लस आयोटा y। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। आर्ग्यूमेंट जहां पे मुझे z नजर आया, मैंने x प्लस आयोटा y पुट किया है, माइनस 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज मैंने लिखा है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z की जगह पे x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 3 यूटा इज इक्वल टू 2 पाई। मैंने मेंशन भी किया है कि जहां पे z लिखा हुआ था मैंने इसकी वैल्यू पुट की है x प्लस यूटा y। अभी तक हमने एक ही काम किया है। आर्गुमेंट में जहां पे मुझे z नजर आया था मैंने z की जगह पे x प्लस यूटा y को पुट किया। फिर उसके बाद मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? x माइनस 2 इसका रियल पार्ट है। यहाँ से मैंने अयूटा कॉमन लिया है तो इसका पार्ट बन गया है इमेजिनरी y माइनस 3। x माइनस 2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, y माइनस 3 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस 2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। यहाँ से मैंने अयूटा कॉमन लिया है तो इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 पाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करेंगे। जब हम क्वाड्रेंट नंबर 1 में होते हैं तो उसका जो थीटा होता है, जो आर्गुमेंट होता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो उसका जनरल फार्मूला होता है tan इनवर्स y ओवर x। y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट और x का मतलब है रियल पार्ट। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 3 और रियल पार्ट है x माइनस 2। सिमिलरली ये एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है x प्लस 2 और इमेजिनरी पार्ट है y प्लस 3। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा। तो वहां पे जब हम थीटा कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला होता है tan इनवर्स y ओवर x। y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट, x का मतलब है रियल पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट है y प्लस 3, रियल पार्ट है x प्लस 2। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है जो भी अयूटा का कोफिशिएंट होगा, जो भी अयूटा का अददी सार होगा, इज इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये किसके इक्वल होता है? सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। इसकी खूबी ये है कि अगर सेंटर में नेगेटिव साइन है तो बटे के ऊपर नेगेटिव साइन लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो बटे में पॉजिटिव साइन होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो बटे में नेगेटिव साइन होता। तो मेरे पास tan इनवर्स का जो भी एंगल होगा उसको हम a का नाम देंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स का एंगल है मेरे पास a इज इक्वल टू y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस tan इनवर्स b। दूसरे tan का जो भी एंगल होगा उसको हम नाम देंगे b का। तो b की वैल्यू है हमारे पास y प्लस 3 ओवर x प्लस 2। मेरे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने a और b को इस फॉर्मूले में पुट करना है। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। ए की वैल्यू भी हमने लिख ली है, बी की वैल्यू भी हमने लिख ली है। जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे tan इनवर्स a माइनस बी, मैंने a की जगह पे a की वैल्यू पुट की है, b की जगह पे b की वैल्यू पुट की है, ओवर 1 प्लस a की जगह पे a, b की जगह पे b इज इक्वल टू 2 पाई।
उसके बाद ये जो टेन इनवर्स है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स राइट साइड पे जाके अपना इनवर्स खत्म करेगा, तो फिर हम इसको लिखेंगे टेन टू पाई, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे x माइनस टू और x प्लस टू, बटे के ऊपर भी और बटे के नीचे भी, डिनोमिनेटर में भी x माइनस टू x प्लस टू, इसका एलसीएम लिया जाएगा। x माइनस टू सेम फैक्टर है तो ये हो जाएगा कैंसल, फिर हम x प्लस टू को y माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस लिखा जाएगा, x प्लस टू ये सेम फैक्टर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस टू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा y प्लस थ्री से तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। ओवर डिनोमिनेटर में जब हम x माइनस टू को x प्लस टू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा, ये प्लस वाला साइन मैंने एज इट इज लिख दिया है, x माइनस टू x प्लस टू ये सेम फैक्टर है तो ये हो जाएंगे कैंसिल, फिर रिमेनिंग रिजल्ट बनेगा y माइनस थ्री इंटू वाई प्लस थ्री। x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ये आपस में हो जाएगा कैंसल, फिर उसके बाद मैंने x को y से मल्टीप्लाई किया है, x को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया है, 2 को y से मल्टीप्लाई किया है, 2 को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया है, y को x से मल्टीप्लाई किया है, फिर मैंने y को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया है, 3 को x से मल्टीप्लाई किया है, 3 को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया है, फिर मैंने a माइनस बी ए प्लस बी ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, a माइनस बी ए प्लस बी, फिर मैंने वही फार्मूला अप्लाई किया है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अगर लिखा है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस वन स्केयर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट्स आ गए, फिर उसके बाद मैंने माइनस को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया है, और कैलकुलेटर पे आप चेक करेंगे टेन टू पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री, आप कैलकुलेटर पे लिखें टेन 360 डिग्री तो रिजल्ट बनेगा 0। ये डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0, और इसको माइनस को हम टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से कैंसिल, माइनस सिक्स प्लस सिक्स से कैंसिल, रिमेनिंग जो इसके फैक्टर जो टर्म्स रह गए उसको मैंने लिखा है माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 0, ये नेगेटिव है तो राइट साइड पे जाके बनेगा पॉजिटिव इज इक्वल टू 4y, फिर मैंने 2 पे इसको डिवाइड किया है लेफ्ट और राइट साइड पे, तो मेरे पास रिजल्ट आया है 3x इज इक्वल टू 2y। ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना था।